राघव क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है प्रत्याशित, प्रत्यय, आशा और आशित। अब हम इस अप्रत्याशित शब्द के टुकड़े करते हैं। तो अप्रत्याशित शब्द के जब हम टुकड़े करते हैं तो वो टुकड़े होते हैं धन प्रति, धन आशा, धन इत के रूप में। तो अप्रत्याशित शब्द में आपके और प्रति उपसर्ग हैं, आशा मूल शब्द है और इत प्रत्यय। तो हमारा विकल्प नंबर 4 आशा इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, यदि वो इसमें पूछ लेता उपसर्ग कौन कौन से हैं, तो और प्रति इस अप्रत्याशित शब्द में हमारे 2 उपसर्ग हैं और इत प्रत्यय। प्रश्न वो ऐसे भी पूछ सकता था कि क्या अप्रत्याशित शब्द उपसर्ग और प्रत्यय प्रक्रिया से निर्मित है, तो इसका आंसर होता है यस, क्योंकि अप्रत्याशित शब्द में हमारे और प्रति 2 उपसर्ग और इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब अप्रत्याशित शब्द का अर्थ, तो अप्रत्याशित शब्द का अर्थ होता है कुछ ऐसा घटित हो जाना जिसके बारे में हमने कभी कल्पना नहीं की थी। अगला प्रश्न, अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। ये आपके राजस्थान हेडमास्टर 2018 में आया हुआ प्रश्न है। विकल्प में अभ्यागत, अभ्यास, अभ्युदय और अभिन्न। अब हम इनका विकल्प वाइज विवेचन करते हैं। तो अभ्यागत अभी, धन आ, धन गत के योग से बना है। तो अभ्यागत शब्द में अभी और आ आपके 2 उपसर्ग हैं, गत मूल शब्द है। तो अभ्यागत में तो आपका अभी उपसर्ग है। दूसरा विकल्प है अभ्यास, अभी धन आस के योग से बना है, यड़ संधि से। अभ्यास में आपका अभी उपसर्ग है। तीसरा है अभ्युदय, अभी धन उदय, यड़ संधि से बना है, इसमें भी है। अब हमारे पास अंतिम विकल्प बचता है अभिन्न। अब इसके हम टुकड़े करते हैं। तो धन भिन्न एक टुकड़ा हमने ये करा और दूसरा टुकड़ा करते हैं हम अभी धन न के रूप में। अब ये वाला विकल्प सही है या ये वाला विकल्प सही है, तो उसके लिए हम इस अभिन्न शब्द का अर्थ देखते हैं। इस अभिन्न शब्द का अर्थ होता है वो होता है जो सबसे अलग नहीं है। अब वही अर्थ हमें टुकड़ों का देखना है कि इनमें से किन टुकड़ों का जो अर्थ है वो सबसे अलग नहीं है के संदर्भ में आ रहा है। तो भिन्न यानी अलग, यानी नहीं। तो इसका ये विकल्प नंबर फर्स्ट है टुकड़े का, ये सही है, क्योंकि धन भिन्न का मतलब होता है जो सबसे अलग नहीं है। अब हम टुकड़ा यदि अभी धन न और न के रूप में करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है। और जो उपसर्ग की विशेषता होती है कि उपसर्ग युक्त शब्द का वही अर्थ होता है जो उपसर्ग और मूल शब्द का होता है। उस दृष्टि से ये विकल्प सही नहीं है। तो हमारा आंसर रहेगा अभिन्न, क्योंकि अभिन्न शब्द में आपके उपसर्ग है और भिन्न मूल शब्द है। अभ्यागत में अभी और आ 2 उपसर्ग गत मूल शब्द है और अभ्यागत का मतलब होता है आया हुआ यानी मेहमान। अभ्यास का मतलब होता है किसी भी कार्य को बार बार करना। और अभिधन उदय, अभ्युदय का मतलब होता है किसी भी विषय वस्तु का प्रकटीकरण। अगला प्रश्न, निम्नांकित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? राजस्थान एग्रीकल्चर ऑफिसर 2016 में आया हुआ प्रश्न है। अभ्यर्थी, जलवायु, सुहासिनी, अध्यादेश। अब इन 4 विकल्पों में से हमें वो वाला विकल्प छांटना है जो उपसर्ग प्रक्रिया से निर्मित नहीं है। तो पहला है हमारा अभ्यर्थी। तो अभी धन अर्थी के योग से आपका अभ्यर्थी शब्द बना है और अभ्यर्थी में अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला और अभ्यर्थी का भी मतलब होता है चाहने वाला। ठीक है। दूसरा विकल्प है जलवायु। तो जलवायु विकल्प जल और वायु में समास प्रक्रिया से निर्मित हुआ है और समास प्रक्रिया में भी द्वंद्व समास की प्रक्रिया से निर्मित है। तो हमारा विकल्प नंबर 2 जलवायु शब्द आपका उपसर्ग रहित शब्द है, क्योंकि ये जल और वायु में समास प्रक्रिया कर करके जलवायु बनाया
गया है। विकल्प नंबर 3 है हमारा सुहासिनी। सु धन हास धन इन्हीं के योग से बना है। सु इसमें उपसर्ग है, इन्हीं प्रत्यय और हास मूल शब्द है। हास का मतलब होता है हंसना, तो सुहासिनी आपका एक स्त्रीलिंग का शब्द है और ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। और सुहासिनी का मतलब होता है मधुर हंसने वाली महिला। विकल्प नंबर 4 है हमारा अध्यादेश। ये अधि धन आ धन देश के योग से बना है। तो अध्यादेश में भी आपके अधि और आ दो उपसर्ग हैं और देश मूल शब्द है। अध्यादेश का मतलब होता है ऐसा आदेश जो सभी आदेशों के ऊपर होता है। अगला प्रश्न, किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं लगा? यानी इस टाइप के भी प्रश्न हमसे पेपर में पूछे जाते हैं कि किस विकल्प में जो उपसर्ग लगा है वो सही नहीं है। ठीक है, पहला है आरोहण, दूसरा परीक्षा, तीसरा अभिष्ट और चौथा उच्छ्वास। तो पहला विकल्प है हमारा आरोहण। तो हमारा शब्द होता है आधन रोहण और आधन रोहण से शब्द बनता है आरोहण। और आरोहण का मतलब होता है ऊपर उठाना। तो आरोहण नाम का कोई भी शब्द नहीं होता, क्योंकि रोहण में आ लगाने पर आरोहण शब्द मिलता है। आपने एक शब्द सुना भी होगा झंडारोहण, तो वो झंडा में आरोहण जोड़ने से बना है। ठीक है, तो विकल्प नंबर 1 आरोहण उपसर्ग प्रक्रिया से निर्मित शब्द नहीं है, क्योंकि यदि आरोहण होता तब हम उसमें आ उपसर्ग मानते और वो उपसर्ग प्रक्रिया से निर्मित शब्द होता। विकल्प नंबर 2 परि धन इच्छा। इच्छा का मतलब होता है देखना, परि यानी चारों ओर से मिलकर के आपका शब्द बना है परीक्षा। तो परीक्षा का मतलब भी होता है बच्चे के चहुमुखी विकास को देखना कि उसने जो अध्ययन किया है क्या वो उसको याद है। विकल्प नंबर 3 अभी धन ईष्ट। ईष्ट मतलब चाहा हुआ और अभिष्ट का मतलब भी होता है जो हमने चाहा है। अब विकल्प नंबर आपका 4 है, वो है उत धन श्वास के योग से बना हुआ और ये शब्द बनता है उच्छ्वास। तो उच्छ्वास में भी आपके उत उपसर्ग है। ठीक है, और उच्छ्वास का मतलब होता है मुंह से वायु को ऊपर की तरफ उठाना, यानी मुंह से वायु का निकलना ही उच्छ्वास की प्रक्रिया कहलाता है। अब यड़ संधि में एक नियम है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण तय हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपके स हो तो तय का च हो जाता है और स का आपके छ हो जाता है। ये उसी व्यंजन संधि के नियम से उच्छ्वास शब्द बना है। जैसे एक शब्द होता है जगत धन शांति। ठीक है, अब प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपका तय है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपके स है, तो तय का तो च हो जाएगा, ज ग च, स का छ हो जाएगा, आ की मात्रा है तो वो लग जाएगी, तो शब्द आपके बन जाएगा जगत शांति। तो जगत शांति का मतलब होता है जगत में शांति। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उपसर्ग रहित शब्द है। राजस्थान एग्रीकल्चर ऑफिसर 2018 में आया हुआ प्रश्न है। अध्यादेश, राहगीर, प्राचार्य और अनेक। तो अध्यादेश के बारे में तो मैंने बताया था, इसमें अधि और आ आपके दो उपसर्ग हैं, देश मूल शब्द है, तो ये उपसर्ग रहित शब्द नहीं है। दूसरा है हमारा विकल्प राहगीर। तो राहगीर शब्द राह में चलने वाला समास प्रक्रिया से निर्मित है। यहाँ गीर का मतलब होता है चलने वाला, राह यानी रास्ते में। ठीक है, तो ये आपके समास प्रक्रिया से निर्मित शब्द है। तो विकल्प नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। अब अगला विकल्प है हमारा प्राचार्य। तो प्राचार्य शब्द प्र धन आ धन चार धन य के योग से बना है। तो आपके जो प्राचार्य शब्द देखने में छोटा लग रहा है, पर इसमें 4 मूल शब्द है, यह प्रत्यय प्र और आ आपके इसमें उपसर्ग हैं। अनेक अन धन एक के योग से बना है। एक का मतलब एक और अन्य यानी नहीं, जो एक नहीं है वही आपके अनेक होता है। अच्छा,
अब इस प्रश्न को वो इस तरह से भी पूछ सकता था, उसका पूछने का तरीका ये भी हो सकता था कि निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग और प्रत्यय प्रक्रिया से निर्मित है। तो हमारा आंसर आता फिर प्राचार्य, क्योंकि प्राचार्य में प्र और आ आपके दो उपसर्ग होते, चार मूल शब्द होता और ये आपका प्रत्यय होता। पर अब इसका आंसर है वो रहेगा राहगीर, क्योंकि इसमें पूछा है उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? ये भी राजस्थान असिस्टेंट जेलर 2016 में आया हुआ प्रश्न है। अन्वित, अन्वेषण, अनुवाद और अनुचित। तो अन्वित शब्द अनु धन इत के योग से यड़ संधि प्रक्रिया से बना है। कौन सी संधि? यड़ संधि, क्योंकि ऊ के बाद ई आई है, तो यड़ संधि से अन्वित शब्द बना है। विकल्प नंबर 2 है अन्वेषण। अन्वेषण शब्द अनु धन एषण से बना है। एषण का मतलब चाहना, ठीक है, और अन्वेषण का मतलब होता है खोज, जो हमने चाहिए। तो अन्वेषण में भी अनु है, अन्वित में भी अनु है। विकल्प नंबर 3 अनु धन बाद के योग से बना है, तो इसमें भी अनु है। तो विकल्प नंबर 4 हमारा बचता है, वही आपका इसका राइट आंसर होगा। अब अनुचित शब्द अनु धन चित, एक तो इसका हम ये टुकड़ा कर सकते हैं और दूसरा टुकड़ा अन धन उचित कर सकते हैं। अब हमें देखना है, क्योंकि इसमें इसका भी अर्थ है और इसका भी अपना अर्थ है। अनु धन चित, चित का मतलब होता है हमारा मन, ठीक है। तो पीछे पीछे चलने वाला मन अनुचित होता है क्या? तो नहीं, क्योंकि अनुचित का मतलब होता है गलत, यानी जो सही नहीं है। तो इसका जो विकल्प 2 है अन धन उचित, उचित यानी सही, अन यानी नहीं, जो सही नहीं है वह अनुचित है। ये तर्क संगत है और सही है, तो विकल्प नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस शब्द में अब उपसर्ग नहीं है? राजस्थान असिस्टेंट जेलर 2016। तो अब धन सर में अब है, अब धन धी, धी का मतलब होता है धारण करना। आपके अवधि में भी अब उपसर्ग है, अवश्य और अवनति। तो अवधन नति में आपके अब उपसर्ग है और अवनति का मतलब होता है नीचे गिरना, ह्रास होना। अब विकल्प नंबर 3 बच्चा, यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ए धन वश्य के योग से आपके अवश्य बना है और वश्य का मतलब होता है जो हमारे नियंत्रण में होता है, और ए लगाने पर जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता, यानी जो अवश्य होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है? राजस्थान पटवार 2011 में आया हुआ प्रश्न है। अंतर्यामी, अत्युत्तम, अध्यापक, अभ्युदय। तो अंतर्यामी शब्द आपके अंतर धन यामी, यामी का मतलब होता है जानने वाला, और अंतर आपके अंदर की, ठीक है। वैसे ये अंतर एक अव्यय शब्द है और अव्यय शब्द का प्रयोग आपके उपसर्गों की तरह किया जाता है। तो अंतर्यामी का मतलब होता है हृदय की बात जानने वाला। दूसरा है हमारा अत्युत्तम, अति धन उत्तम के योग से बना है, ई और ऊ के मध्य में यड़ संधि हुई है, तो ये अत्युत्तम विकल्प हमारा अति उपसर्ग से योग से बना है और यही हमारा राइट आंसर रहेगा। अधि धन आपक के योग से आपका अध्यापक शब्द बना है जड़ संधि से, और अभि धन उदय के मध्य जड़ संधि हुई है, तब शब्द बना है आपका अभ्युदय। अगला प्रश्न है हमारा, विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? 49, लापता, हमशक्ल और सरताज। तो 49 हमारा हिंदी भाषा के जो उपसर्ग है उससे बना हुआ शब्द है। लापता, हमशक्ल और सरताज, ये तीनों आपके विदेशी भाषा के उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अच्छा, हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं वो सामान्यतः 4 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग, जिन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं, और इनकी जो संख्या होती है 22 होती है, ठीक है। प्रति, अब, नि, सु आदि उपसर्ग तत्सम उपसर्गों में आते हैं। दूसरी तरह के होते हैं, वो होते हैं आपके
तद्भव उपसर्ग या हिंदी के उपसर्ग, इनकी संख्या निश्चित नहीं होती। अध, उन, ठीक है। जैसे आपके शब्द बनता है अधपका, तो अध उपसर्ग आपके हिंदी का है। 59, उन उपसर्ग आपके हिंदी का उपसर्ग है। तीसरी तरह के उपसर्ग होते हैं, वो होते हैं हमारे देशज। ये देशज उपसर्ग हमारे आम बोलचाल में होते हैं। जैसे हम अवसर को लिखते हैं अवसर, तो ये अवसर में अ है, ये आपका देशज उपसर्ग है, ठीक है। और चौथी तरह के उपसर्ग होते हैं, वो होते हैं हमारे विदेशज या विदेशी। तो विदेशी उपसर्ग ऐसे उपसर्ग होते हैं जो हमारे हिंदी में विदेशी भाषा के जो शब्दकोश है उससे प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे हेडमास्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफिस, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर अर्थ उलट जाता है? राजस्थान पटवार 2011, तो ये तो सबको पता है। जय शब्द में प्र उपसर्ग लगाने पर आपका जो अर्थ है वो उलट जाता है, सॉरी, परा उपसर्ग लगाने पर। अच्छा, अब मैं यदि आपसे पूछूं उपसर्ग हिंदी में क्या क्या काम करते हैं, या उपसर्गों का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है, तो उपसर्गों का जो काम है वो होता है आपके विलोम शब्द बनाने में, ठीक है। जैसे सत्य के आगे आप ए जोड़ देंगे, शब्द असत्य बन जाएगा। जय के आगे परा जोड़ने पर शब्द पराजय बन जाएगा। यानी उपसर्गों के द्वारा विपरीत अर्थ भी प्रदान किया जाता है। अच्छा, उपसर्गों के द्वारा जो मूल शब्द है उससे मिलता जुलता अर्थ भी प्रदान किया जाता है। जैसे जय के आगे भी लगाने पर शब्द बनता है हमारा विजय, ठीक है। तो जय और विजय लगभग समानार्थी हैं और दोनों का अर्थ जीतना होता है, ठीक है। और उपसर्गों का जो काम होता है वो शब्द के अर्थ को पूरी तरह से बदलना भी होता है। जैसे आपके शब्द होता है सर, तो इस सर के अर्थ होते हैं तालाब, ठीक है। और जैसे ही हमने इसके आगे लगाया अब, तो इस अवसर का मतलब होता है मौका। तो मौके का तालाब से कोई भी दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। यानी इस सर के अर्थ को इस अब उपसर्ग ने पूरी तरह से बदल दिया, ठीक है। तो एक तो उपसर्ग किसी भी शब्द के अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं। दूसरा उदाहरण है जैसे देश, ठीक है, स्थान विशेष। जैसे ही आ जोड़ा तो शब्द बनता है हमारा आदेश। तो आदेश का स्थान विशेष से कोई भी लेना देना नहीं है। तो उपसर्गों की जो परिभाषा है उसके अनुसार उपसर्ग की एक विशेषता हो गई, किसी भी शब्द के अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं। दूसरा, किसी भी शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं। और उपसर्ग की तीसरी विशेषता, किसी भी शब्द के अर्थ को विपरीत यानी विलोम शब्द में बदल देते हैं। अगला प्रश्न, किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? तिरोभाव, आविर्भाव, पर्यावरण, अलंकार। अब हम इन सभी विकल्पों के टुकड़े करते हैं। तो आपका तिरोभाव शब्द तिरह धन भाव के योग से बना है, इसमें विसर्ग संधि है। और तिरह आपका एक अव्यय शब्द है, उपसर्ग की तरह प्रयोग हुआ है, तो इसमें एक ही उपसर्ग है। आविर्भाव आपके आविर धन भाव के योग से बना है, ठीक है। इसमें आपके आविर या फिर आवी अव्यय शब्द है जिसका प्रयोग उपसर्ग की तरह हुआ है। तिरह भाव का मतलब होता है नीचे जाना और आविर्भाव का मतलब होता है ऊपर उठना। पर्यावरण आपके परि धन आ धन वर्ण के योग से बना है, ठीक है। तो आपके पर्यावरण में परि और आ दो उपसर्ग हैं। और प्रश्न में आपके पूछा गया है कि एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किस विकल्प में किया गया है, तो हमारा विकल्प नंबर 3 पर्यावरण राइट आंसर होगा। अलंकार शब्द आपके अलम धन कार से बना है। कार का मतलब होता है करने वाला, ठीक, और अलम का मतलब होता है सुंदरता। तो जो सुंदरता करने वाले होते हैं या सुंदरता को बढ़ाने वाले होते हैं वैसे शब्द ही हमारे अलंकार कहलाते हैं। आशा है आपके समझ में आ रहा है होगा। और यदि आपको हमारा जो पढ़ाने का तरीका है अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब अवश्य करें। किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा? राजस्थान पटवार 2011 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, समर्थ, संतोष, संस्कृत और सज्जन। अब हम विकल्पों को देखते हैं। आप अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखने में तो जो समर्थ है इसमें हमें सम उपसर्ग दिखाई नहीं दे रहा, पर जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो सम धन अर्थ के रूप में इसके टुकड़े होते हैं। ठीक है, तो समर्थ शब्द में आपके सम उपसर्ग है। दूसरा संतोष, सम धन तोष। तोष का मतलब होता है प्रसन्न और सम यानी ठीक तरह से, तो संतोष भी मतलब वही होता है ठीक तरह से प्रसन्न रहना। आपके विकल्प नंबर 3 है संस्कृत। ये सम धन कृत के योग से बना है। ठीक है, कृत यानी किया हुआ, सम यानी ठीक तरह से, तो संस्कृत का मतलब भी होता है जो अच्छा होता है। विकल्प नंबर 4 सज्जन शब्द आपके सत धन यन के योग से बना है। तो व्यंजन संधि का एक नियम है, जब तय के बाद जय आता है तो ये तय होता है, ये भी जय में बदल जाता है। जैसे उत धन ज्वल के जल के योग से आपके शब्द बनता है उज्ज्वल। ठीक है, तो उसी नियम से सत और धन के योग से शब्द बनता है सज्जन, और सज्जन में हमारे सत उपसर्ग है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अन उपसर्ग किसका द्योतक है? द्योतक का मतलब होता है अन उपसर्ग का जो प्रयोग है किस अर्थ में होता है? अभाव, निषेध, अनुकूल, अधिक और भीतर। तो अन उपसर्ग का जो प्रयोग है वो अभाव के संदर्भ में होता है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? आरपीएससी ग्रेड सेकंड टीचर 2013 में आया हुआ प्रश्न है, और देखने में तो ये सरल लग रहा है, पर इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आ धनहार के योग से आहार शब्द बना है, बी धनहार के योग से विहार शब्द बना है, प्र धनहार के योग से प्रहार शब्द बना है, तो कै धनहार के योग से कहार शब्द बना है। तो ये गलत है, क्योंकि कहार एक मूल शब्द है, और कहार का मतलब होता है ऐसे लोग या ऐसी जाति जो डोली उठाने का काम करती है। ठीक है, आहार यानी भोजन, बी धनहार विहार, विहार यानी घूमना, प्र धनहार प्रहार, प्रहार यानी आक्रमण करना, और कहार यहाँ पर मूल शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। किस क्रम में नी उपसर्ग नहीं है? ठीक है, निर्बल, निवास, निबंध, नियम। तो आपके निर्बल में निर्धन बल निरुपसर्ग है। ठीक है, और यदि हम इसके संधि की दृष्टि से टुकड़े करेंगे तो वो होंगे निधन बल, विसर्ग संधि। ठीक है, और उपसर्ग की दृष्टि से टुकड़े करेंगे तो निर्धन बल। निर का मतलब होता है रहित, तो निर्बल शब्द का अर्थ होता है जो बल से रहित है। यही हमारा राइट आंसर होगा। निवास में निधन वास, निबंध में निधन बंध, और निधन यम नियम। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है? ठीक है, प्रतिष्ठा जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो वो उपसर्ग है आपका प्रति। प्रति धन स्था के योग से आपका शब्द बना है प्रतिष्ठा। ठीक है, व्यंजन संधि में एक नियम है, ई और ऊ के बाद स्था धातु से बना शब्द होता है, तो ये से तो आपके षटकोण वाले से में बदल जाती है, और थे आपके ठे में बदल जाता है। जैसे अनु धन स्थान। ठीक है, तो ऊ के बाद में आपके स्था धातु से बना शब्द आया है, तो आपके ये से तो षटकोण वाले से में बदल जाएगा, थे आपके ठे में बदल जाएगा, मात्रा लग जाएगी और शब्द बन जाएगा अनुष्ठान। ठीक है, प्रति धन स्थापित, उसी नियम से ई के बाद इसका धातु से बना शब्द है, शब्द बन जाएगा प्रतिष्ठापित। आशा है आपको जो हमारा नियम है समझ में आ गया होगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा? राजस्थान पटवार 2011 अन्वेषण में तो मैंने बताया था अनु उपसर्ग है।
और ये आपके अनु धन ए षड से बना है, ठीक है। विकल्प नंबर 2 अनंत, यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि अन धन अंत के योग से आपके अनंत शब्द बना है। अंत यानी समाप्ति, अन यानी नहीं, तो जिसकी समाप्ति के बारे में पता नहीं है वही अनंत होता है, ठीक है। अन्वय अनुधन ए के योग से बना है और अनुज्ञा अनुधन ज्ञा के योग से बना हुआ शब्द है। अगला प्रश्न, किस शब्द में अघ, अब ये अघ नहीं है, ये है हमारा हिंदी का उपसर्ग अध, अध नहीं लगा हुआ। अधर्म, अधमरा, अधपका, अधजला, तो ए धन धर्म के योग से आपका अधर्म शब्द बना है, तो अधर्म में आपके ए उपसर्ग है और यही हमारा राइट आंसर होगा। अधमरा में अध, अधपका में अध, अधजला में आपके अध उपसर्ग हैं और अध का मतलब होता है आधा। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा? राजस्थान बीएड 2012 में आया हुआ प्रश्न है। अधोगति, अध्ययन, अध्यादेश और अध्यक्ष। तो पहला है हमारा अधोगति। अधोगति शब्द हमारे अधय धन गति के योग से बना है विसर्ग संधि द्वारा, तो अधोगति में आपके अधय अव्यय का प्रयोग उपसर्ग की तरह हुआ है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अध्ययन शब्द अधि धन अयन में व्यंजन संधि ई के बाद आ आया है के द्वारा बना है। अध्यादेश अधि धन आ धन देश के योग से बना है और अध्यादेश में आपके अधि आदेश, अधि और आ के मध्य में व्यंजन संधि भी हुई है। अध्यक्ष शब्द अधि धन अक्ष के योग से बना है और ये भी व्यंजन संधि प्रक्रिया से निर्मित शब्द है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से किस शब्द में नी उपसर्ग है? राजस्थान असिस्टेंट जेलर 2016 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। निरूपण, निरीह, निरापद और निरामस। इस प्रश्न का आंसर यदि आपको पता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना, यदि आप उस शब्दों के अर्थों को पकड़ पाएंगे तब निकल पाएगा, ठीक है। तो निरूपण का मतलब होता है किसी भी विषय वस्तु का दूसरी जगह उसी संदर्भ में प्रयोग करना, ठीक है। तो निरूपण शब्द आपके नी धन रूपण से बना है, ठीक। तो इसमें आपके नी उपसर्ग है, तो हमारा विकल्प नंबर 1 ही निरूपण, इसमें आपके नी उपसर्ग है, ठीक है। निरीह शब्द आपके निर्धन ई के योग से बना है, ठीक है, और निरीह का मतलब होता है कमजोर। निरापद शब्द आपके निर्धन आपद, आपद का मतलब समस्या और निर यानी नहीं, तो निरापद यानी समस्या से रहित। निरामिष निर्धन आमिष के योग से बना है, ठीक है। आमिष का मतलब होता है मांस युक्त, ठीक, और निरामिष यानी जो मांस से युक्त नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है संतोष में कौन सा उपसर्ग है? तो संतोष के हमने टुकड़े करे थे सम धन तोष, तो आपके संतोष में सम उपसर्ग है। अगला प्रश्न, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? पराक्रम, पराभव, पराजित। विकल्प नंबर 2 पर धन आश्रित और पराधन आश्रित। टुकड़े दोनों सही हैं, पर कौन सा टुकड़ा सही है उपसर्ग की दृष्टि से? पर यानी दूसरा और आश्रित यानी सहारा या दूसरे पर आश्रित। तो पराश्रित शब्द का मतलब भी होता है दूसरे पर आश्रित, तो यहाँ परा गलत है, ठीक है। तो विकल्प नंबर 2 पराश्रित शब्द में आपके पर उपसर्ग है। आशा है आपको हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, जो हमारा विश्लेषण है वो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम प्रतिदिन आपके जो अध्यापक भर्ती परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित विश्लेषणात्मक क्वेश्चन आंसरों की जो सीरीज है वो रोज डालने वाले हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।